नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जो हमें ले जाएगा भारत की ताकत और सुरक्षा के प्रतीक, हमारे एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की गहराइयों तक। ये वो क्षेत्र है जो न सिर्फ हमारी सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि टेक्नोलॉजी के विकास में भी सबसे आगे है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर है और 2023 में इस क्षेत्र में लगभग RS 5.94 लाख करोड़ यानी $72.6 बिलियन का निवेश हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये पैसा सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भी है, जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है। आज हम बात करेंगे इस सेक्टर के विकास की, जिसमें सिविल एविएशन, डिफेंस प्रोडक्शन और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे जरूरी पहलू शामिल हैं। देखते रहिए कैसे भारत टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप के जरिए आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की नई कहानी लिख रहा है। दोस्तों, जब हम भारत के डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का नाम आता है। HAL हमारी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है, जो तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों से लेकर अलग-अलग हेलीकॉप्टरों तक देश की हवाई ताकत को मजबूत बनाता है। 1940 में शुरू हुई यह कंपनी आज एरोस्पेस डिजाइन, निर्माण और मेंटेनेंस में अपनी विशेषज्ञता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। HAL सिर्फ रक्षा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि देश के सिविल एविएशन सेक्टर को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद कर रहा है। आज के समय में युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का भी होता है, और इस मैदान में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL भारत का सबसे बड़ा सिपाही है। रडार और मिसाइल सिस्टम से लेकर संचार उपकरणों तक BEL भारतीय सेना को लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी देता है। 1954 में शुरू हुई यह कंपनी आज देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। BEL सिर्फ रक्षा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि टेलीकॉम, ब्रॉडकास्टिंग और रेलवे जैसे दूसरे क्षेत्रों को भी अपनी सेवाएं देता है। दोस्तों, भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए हमारी नौसेना बहुत जरूरी है। माज़ागॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों और युद्धपोतों का निर्माण करता है, जो हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं। 1774 में शुरू हुई यह कंपनी भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जहाज निर्माण कंपनियों में से एक है। माज़ागॉन डॉक सिर्फ जहाज ही नहीं बनाता, बल्कि अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके समुद्र में प्लेटफॉर्म और दूसरे स्ट्रक्चर्स भी बनाता है। दोस्तों, जब देश की रक्षा की बात होती है, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मायने रखती है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL भारत की सबसे बड़ी मिसाइल बनाने वाली कंपनी है, जो आकाश और पिनाका जैसी विश्व प्रसिद्ध मिसाइल सिस्टम बनाती है। 70 में शुरू हुई यह कंपनी आज भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। BDL सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बनाती, बल्कि उनके लिए जरूरी तकनीकी मदद भी देती है। दोस्तों, भारत की इतनी लंबी समुद्री सीमा को देखते हुए एक मजबूत तटरक्षक बल का होना बहुत जरूरी है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए जहाज बनाता है, जो हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं। 1972 में शुरू हुई यह कंपनी आज भारत की प्रमुख जहाज निर्माण कंपनियों में से एक है। कोचिन शिपयार्ड सिर्फ जहाज ही नहीं बनाता, बल्कि अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके समुद्र में प्लेटफॉर्म और दूसरे स्ट्रक्चर्स भी बनाता है। दोस्तों, देश की रक्षा के लिए सिर्फ हथियार ही काफी नहीं होते, बल्कि उन्हें बनाने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी जानकारी भी जरूरी होती है। लार्सन एंड टूब्रो LNT का डिफेंस डिवीजन यही काम करता है।
यह कंपनी बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर नौसेना के जहाजों तक कई तरह के रक्षा उपकरण बनाती है। L&T डिफेंस सिर्फ निर्माण ही नहीं करता, बल्कि रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, आज के जमाने में रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी हो गई है। टाटा एडवांस सिस्टम्स इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और दूसरे हाईटेक रक्षा उपकरणों को बनाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह कंपनी दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है ताकि भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। एडवांस्ड सिस्टम्स सिर्फ निर्माण ही नहीं करता, बल्कि रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, देश की रक्षा के लिए सिर्फ हथियार ही काफी नहीं होते, बल्कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजबूत और भरोसेमंद वाहन भी जरूरी होते हैं। अशोक लेलैंड डिफेंस यही काम करता है। यह कंपनी बख्तरबंद गाड़ियों और खास परिवहन के लिए जानी जाती है, जो भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करते हैं। अशोक लेलैंड डिफेंस सिर्फ वाहन ही नहीं बनाता, बल्कि रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, भारत की लंबी समुद्री सीमा को देखते हुए एक मजबूत नौसेना का होना बहुत जरूरी है। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कंपनी रक्षा और व्यापार दोनों तरह के जहाजों के लिए जहाज निर्माण और मरम्मत करता है। रिलायंस नेवल सिर्फ जहाज ही नहीं बनाता, बल्कि अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके समुद्र में प्लेटफॉर्म और दूसरे स्ट्रक्चर्स भी बनाता है। दोस्तों, जब देश की रक्षा की बात होती है, तो हथियारों के लिए जरूरी गोला बारूद भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अलग-अलग रक्षा जरूरतों के लिए गोला बारूद और विस्फोटक बनाती है। यह कंपनी अपनी प्रोडक्शन क्षमता और क्वालिटी के लिए जानी जाती है। सोलर इंडस्ट्रीज सिर्फ गोला बारूद ही नहीं बनाती, बल्कि अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी काम करती है। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे भारत का एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अच्छी योजनाओं, स्वदेशीकरण पर जोर और दुनिया के दूसरे देशों के साथ सहयोग से भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, बल्कि दुनिया के रक्षा और एरोस्पेस बाजारों में भी एक बड़े प्लेयर के रूप में उभर रहा है। देखा आपने कैसे ये कंपनियां सिर्फ व्यापार नहीं कर रही, बल्कि देश की सुरक्षा और विकास में भी अपना योगदान दे रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहे।